आज 25 जून 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। चतुर्थी तिथि है सुबह 8:48 तक और उसके बाद पंचमी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है दोपहर 12:27 तक और उसके बाद मगा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12:27 पर। आज भद्रा है सुबह 8:48 तक और आज शुक्र मार्गी हो रहे हैं दोपहर 12:18 पर। मेष राशि वाले ही समझ लें कि जब भी जिंदगी का सुख मिले तो इंसान कुछ बेहतर करना चाहता है। आपके लिए भी ऐसे अच्छे विकल्प हैं और आपको अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घबराहट को हटाना पड़ेगा। मेहनत करने का रास्ता भी तभी बन पाता है जब आपका ज्ञान भी उसमें जुड़े और आपकी प्रेरणा भी उसमें जुड़े, तभी जाकर पूरी सफलता मिलती है। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में अपनों की हर बात को समझें और उनकी हर तरह की जरूरतों को पूरा करने की भी कोशिश कर लें। वक्त के रूप में काम में और निजी जीवन में तालमेल बिठाना होगा और अपनों के लिए समय निकालना होगा। कुछ हद तक आपने खुद को लोगों से दूर कर रखा है, इस बात को भी संभालने की और सुधारने की जरूरत पड़ेगी। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपकी मेहनत उसमें जुड़ी हुई है। आप अपनी लगन से अपनों को भी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और कई तरह की संभावनाओं को टटोल भी पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कुछ भी करने के लिए या कुछ भी पाने के लिए मन में लगन होनी चाहिए, तभी इंसान जाकर अपनी सफलता प्राप्त करके अपने सपनों को साकार कर पाता है। आपके अंदर भी ऐसा ही भरोसा जगा हुआ है जो आपको फिर से उन बुलंदियों की ओर ले जाए और आपको जिंदगी की हर तरह की खुशी प्रदान कर सके। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि लाभ के रूप में जब भी सफलता मिलती है तो भरोसा जगता है और कोई ना कोई असंतोष फिर भी बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से अच्छे भले हालात भी कमजोर लगने शुरू हो जाते हैं। बस इसी चीज से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई अच्छा मौका मिल सकता है, पर इससे जुड़ी हुई परिस्थितियों की ओर देखना होगा। कामकाज से जुड़े दबाव को भी संभालने से ही सब कुछ संभव हो पाएगा। कर्क राशि वालों के लिए रोजमर्रा की मुश्किलें इस वजह से हैं क्योंकि आपके प्रयास केंद्रित नहीं है। आप बहुत कुछ कर भी रहे हैं फिर भी लोगों को नाराज करते चले जा रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी बात भी होती चली जा रही है जो गलतफहमी के रूप में उभर रही है। क्या करना चाहिए इस समय? अपना भरोसा भी उतना ही जगाएं कि लोगों के मन में भी धैर्य बना रहे। अगर लोग ही अपने विचार बदलते चले जाएंगे तो आपको अपनी स्थिति को संभालना कठिन होता चला जाएगा। अच्छी भली स्थिति है पर उसे बनाए रखना भी थोड़ी सी चुनौती हो सकती है। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और कामकाज की स्थिति भी बेहतर होती चली जा रही है, पर आपको अपने असंतोष को फिर भी थामना होगा और अपनी उम्मीदों को ऐसा बनाना होगा जो पूरी भी हो सके। क्या करना चाहिए इस समय? मन का भटकाव इंसान से गलतियां करवाता है और जल्दबाजी में लिए गए फैसले भी मुश्किलें ही पैदा करते हैं। इसलिए हर कदम को उठाने से पहले एक बार रुक जाने की जरूरत पड़ेगी। खासकर घर परिवार में और निजी जीवन में रिश्तों को संभालने के लिए थोड़े से प्रयत्न तो आपको करने ही पड़ेंगे। कन्या राशि वालों की कामकाज की स्थिति संभली हुई है पर स्थिरता बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरा सी गलती आपकी अच्छी भली स्थिति में कमियां ला सकती है जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति संभली हुई है और बचत भी धीरे धीरे बेहतर होती चली जा रही है तो ये अच्छी बात है, पर किसी भी तरह के फेरबदल से बचना होगा क्योंकि ऐसा करने से भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं फेरबदल करने से। इसलिए आपको नुकसान से रूबरू होना पड़ सकता है। सूझबूझ से फैसले करने से ही अपने हालात को संभाला जाए। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है और हालात भी आपकी मदद ही कर रहे हैं, जिसके चलते कामकाज को बढ़ावा दिया जा सकता है। हर अच्छी भली स्थिति में भी कोई ना कोई छुपी हुई चुनौती होती है, जिसकी वजह से जिंदगी की स्थिरता बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय? काम और कारोबार के प्रति अपनी लगन बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि आपका मन बहुत विचलित होता चला जा रहा है और बहुत सारी मन में बिठाई हुई चिंताएं भटकाव के रूप में नजर आ रही हैं, जिसे संभालने की भी जरूरत है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए रोजमर्रा की मुश्किलें कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से पैसे की स्थिति पर फर्क पड़ सकता है और हो सकता है आपकी लापरवाही से आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए। हालात कई बार पहले से आगाह करा देते हैं कि आगे बढ़ने में कोई ना कोई खतरा है। क्या करना चाहिए समय रहते बचाव बन जाए तो बहुत कुछ संभल जाता है। बदलती हुई परिस्थितियां आपको सुरक्षित रहते हुए आगे बढ़ने की सलाह दे रही हैं। बदलाव के रूप में किसी भी तरह के नए विकल्प को फिलहाल टाल देने की जरूरत है। धनु राशि वाले इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लोगों के विचार बहुत प्रबल हो रहे हैं और कामकाज के क्षेत्र में भी आपको लोगों का सहयोग लेकर चलना पड़ रहा है। तुलनात्मक रूप से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी अपनी शख्सियत में कोई ना कोई जैसे कमी आती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस समय? काम के प्रति अपना भरोसा बनाए रखना बहुत अच्छी बात, पर अपने मन में इस तरह के विचार लाने से नुकसान ही होता है जो आपको सिर्फ भटका रहे हो या असंतोष की ओर ले जा रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से जिंदगी के सुख और सुकून में कमी आ सकती है। मकर राशि वालों को लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर आप रोजमर्रा की मुश्किलों को संभाल पाएंगे। कामकाज के क्षेत्र में बदलता हुआ समय है जो आपकी लगन को और आपकी मेहनत को फिर से उभार। क्या करना चाहिए समूह? कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं आपके सामने जिसके चलते कामकाज में सुधार लाया जा सकता है, पर आपकी मेहनत में फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जिसे सुधारने में वक्त लग सकता है। इसलिए जो भी कमियां हैं उन्हें सुधारने का भी निरंतर प्रयास करना होगा। कुंभ राशि वालों के प्रयास रिश्तों को संभालने के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, पर मन में बिठाया हुआ असंतोष कुछ ऐसा है जो आपको लोगों से दूर ही कर रहा है, जबकि रिश्तों की अच्छाई नजदीकियों के रूप में नजर आनी चाहिए। क्या करना चाहिए समूह? अपने मन में बिठाई हुई पुरानी रंजिशों को हटाना होगा, तभी जाकर इस समय की अच्छाई आपको पूरी तरह से नजर आएगी। रिश्तों का सुख मिल जाए तो ये सबसे बड़ा सुख है, जिसके चलते जिंदगी की बाकी चीजों को संभालना भी आसान हो जाता है। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है और घर परिवार का सुख भी बना हुआ है, पर अपनों के प्रति हर तरह का भरोसा जगाए रखना होगा। किसी भी तरह का विचारों का मतभेद आपके तकरार को बढ़ा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समूह? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए आपका बहुत मन है, पर कहीं ना कहीं आपके फैसलों में गलतियां नजर आ रही हैं। बेहतर यह होगा कि अपने दोस्तों से विचार विमर्श कर लिया जाए या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर ली जाए जो आपको भली भांति समझ पाए। सिर्फ अपनी ही बात कहने या मनवाने से नुकसान भी हो सकता है।